हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइम ऑफ विजडम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, क्या ऐसा हुआ है कि ब्रोकर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है आपकी और ब्रोकर उसे प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं कर रहा है, या म्यूचुअल फंड कंपनी के अगेंस्ट कोई इशू है, कोई ग्रीवेंस है और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, या लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट कोई मैटर है, आपको डिविडेंड टाइम पे नहीं मिला है, या बोनस शेयर्स जो आप एलिजिबल है वो आपको नहीं मिला है, या राइट्स इशू या बायबैक इशू के रिलेटेड कोई कंप्लेन है, लेकिन आपकी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन है जो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आज के वीडियो में हम सेबी के स्कोर्स पोर्टल के बारे में हम जानेंगे। स्कोर्स यानी कि सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। क्या है ये स्कोर्स? हम इसमें पोर्टल पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन कंप्लेन हम फाइल कर सकते हैं, ये सभी कुछ चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कोर्स एक सेबी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो और उसे ट्रैक कर सकते हो। कंप्लेन अगेंस्ट लिस्टेड एंटिटीज, अगेंस्ट सेबी इंटरमीडियरीज। सेबी इंटरमीडियरीज यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, रिसर्च एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, ये सभी के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो। ऑल्सो इट विल इंक्लूड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होते हैं, देन योर स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी, बीएससी एंड डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल, सीडीएसएल, उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिस्टम है, इट इज़ ओनली अ फैसिलिटेटिव सिस्टम, यानी कि सेबी आपको सिर्फ मदद करेगा आपकी कंप्लेन रिजॉल्व करने में। It will not pass any order. It is not a court. It will not act as a court. It will not act as a judge, and it will not direct the listed entities or your SEBI intermediaries to act in a particular way. वो सिर्फ आपकी कंप्लेन एड्रेस करने में आपको हेल्प करेगा। इन केस आप रेजोल्यूशन से डिससेटिस्फाइड हो तो आप सेबी के ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की हेल्प ले सकते हो, या अपना मैटर कोई सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कैसे इस पोर्टल में हम रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र में सेबी स्कोर्स टाइप करना है और सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे scores.sebi.gov.in का लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो आप स्कोर्स की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है एनी ग्रीवेंस सेंड थ्रू ईमेल टू एनी ऑफ द सेबी ईमेल एड्रेस विल नॉट बी अटेंडेड टू और एंटरटेन, प्लीज लॉज योर ग्रीवेंस टू दिस पोर्टल ओनली। ठीक है, सो आप अगर ईमेल भेजते हो सेबी को कोई कंप्लेन, तो आपकी एड्रेस नहीं होगी, आपको ये पोर्टल के थ्रू ही कंप्लेन अपनी फाइल करनी है। ये दिस इज हाउ स्कोर्स प्लेटफॉर्म वर्क। रजिस्टर ऑन स्कोर्स देन लॉज अ कंप्लेन। इसके अगेंस्ट कर सकते हो कंप्लेन फाइल listed companies, registered intermediaries and market infrastructure institution. Then you can also track your status of the complaint. Automatic reminders जाते हैं सामने वाली entities को till the time it is resolved. और अगर आप रिजोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसको 2 बार रिव्यू करवा सकते हो, फर्स्ट लेवल रिव्यू एंड सेकेंड लेवल रिव्यू, एंड देन यू कैन प्रोवाइड अ फीडबैक टू सेबी कि आपको जो रिजोल्यूशन हुआ वो ठीक ठाक हुआ या कुछ उसमें इशू आया, तो यू कैन गिव अ फीडबैक। तो यहाँ पे हम टोटल कंप्लेंट्स का हम थोड़ा डेटा देख सकते हैं कि 57,435 कंप्लेंट रजिस्टर हुए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में, एंड उसमें से 51,036 कंप्लेंट रिजॉल्व हुए हैं। टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स 3,23,000 है ऑन स्कोर्स, एंड करंट मंथ में 3,492 कंप्लेंट रजिस्टर हुए हैं। सो काफ़ी रिजोल्यूशन परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। तो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए पहले हमें यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। सो वी हैव टू साइन अप एज एन इन्वेस्टर। यहाँ पे हम हमारा पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ देके हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक KRA एजेंसी के थ्रू आपकी डेटा फैच कर लेगा। सो मोबाइल हमें वेरीफाई करना है, एंड हमारा नाम और एड्रेस एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाएगा। यू हैव टू वेरीफाई योर OTP। फिर हमें यहाँ पे यूज़र ID हमारे हिसाब से देना है। अवेलेबिलिटी पहले चेक करना है, और अगर अवेलेबल है तो हमें वो मिल जाएगा। फिर पासवर्ड हमें सेट करना है,
और सबमिट करना है। ठीक है, यू हैव बीन सक्सेसफुली साइंड। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू शो सम लव, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आईपीओज रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड, काफ़ी डेमो वीडियोज़ है, ट्यूटोरियल वीडियोज़ है, टैक्स रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ है। तो डू एक्सप्लोर माई चैनल, कुछ ना कुछ आपको यूज़फुल उसमें मिल ही जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम हमारी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो हमें वापस से लॉगिन करना है हमारे अकाउंट में। ईमेल आईडी एंटर करना है या यूज़र आईडी, व्हाटएवर इट द केस में बी। हमें ओटीपी आएगा, पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है एंड साइन इन पे क्लिक करना है। सो हमें ये डैशबोर्ड दिखेगा, टोटल रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स, पेंडिंग कंप्लेंट्स एंड डिस्पोज्ड कंप्लेंट्स। लेफ्ट के सेक्शन में हमें ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, डैशबोर्ड, लॉजर कंप्लेन, व्यू कंप्लेंट स्टेटस, सीक रिव्यू। अगर आप रिड्रेसल से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रिव्यू के लिए डाल सकते हो, प्रोवाइड फीडबैक, डिस्पोज्ड कंप्लेंट्स एंड माई प्रोफाइल। तो हम यहाँ पे लॉज कंप्लेन पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स आता है, फॉलोइंग मैटर्स आर नॉट ट्रीटेड एज कंप्लेंट्स और स्कोर्स, सजेशंस, देन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, सब जुडिस मैटर यानी कोई मैटर कोई कोर्ट में चल रहा है तो वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। देन डिस्प्यूट्स पेंडिंग विथ ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो यहाँ पे कंप्लेन नहीं माना जाएगा। देन मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट यानी कोई इनसाइडर ट्रेडिंग है या प्राइस वॉल्यूम मैनिपुलेशन है, उसके रिलेटेड यहाँ पे मैटर नहीं लेंगे। एंड अगर आपका पेन फ्रीज हो गया है ड्यू टू सम एक्शन बाई सम अथॉरिटी तो वो यहाँ पे कंप्लेन सॉल्व नहीं होगा। देन यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, डिक्लेयर दैट माई कंप्लेन डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये सारी एंटिटीज़ के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो, स्टॉक ब्रोकर, लिस्टेड कंपनी रिगार्डिंग इक्विटी इशू, dividend transfer, transmission of shares, then mutual funds, registrar and share transfer agent, DP, investment advisors, depository, NSDL, CDSL, stock exchange, NSE, BSE, research analyst, debenture trustee, listed company, IPO pre-listing offer document regarding shares, enlisted company IPO pre-listing offer document regarding bonds and debentures, 10 listed company regarding buyback of securities, bankers to the issue, merchant bankers, listed company regarding delisting of securities, KYC registration agency, clearing corporation, then category 1 alternative investment fund, venture capital, portfolio manager, credit rating agencies, world manager, infrastructure investment trust, REITs, listed company debt issue, mutual fund trading on exchange platform, online bond platform and share based employee benefits। तो ये सारी एंटिटीज़ के अगेंस्ट मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा हूँ, सेम मुझे एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर दिया है उसने, तो मैं वो पर्टिकुलर एंटिटी का यहाँ पे नाम सर्च करूँगा, देन स्टॉक एक्सचेंज NSE ले लूँगा, देन अपना DPID और क्लाइंट ID एंटर करूँगा। सो टोटल 16 डिजिट का डीमैट अकाउंट नंबर रहता है, तो स्टार्टिंग के 8 डिजिट्स इज़ योर DPID एंड बाकी के 8 डिजिट इज़ योर क्लाइंट ID। सो ये सारे मैटर्स के ऊपर मैं कंप्लेन रेज कर सकता हूँ। नॉन रिसीट और डिले इन फंड्स, नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, नॉन रिसीट ऑफ सिक्योरिटीज़, नॉन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स टाइम पे नहीं मिले हैं, अकाउंट स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, नॉन रिसीट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, रॉन्ग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, एश्योर्ड रिटर्न बीइंग ऑफर्ड, अनऑथराइज्ड ट्रेड इन क्लाइंट अकाउंट,
मैं यहाँ पे एक्सेस ब्रोकरेज रिगार्डिंग कंप्लेन करूँगा। सो जो डॉक्यूमेंट में था उससे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज किया गया था मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मेरा मैटर पोस्ट करूँगा, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अटैच करूँगा। कोई हम यहाँ पे पीडीएफ, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल ये सब कुछ अपलोड कर सकते हैं एज अ प्रूफ। फिर सबमिट पे हमें क्लिक करना है, तो हमें मैसेज आता है कंप्लेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में भी हमें अपडेट मिल जाएगा एंड कंप्लेंट स्टेटस पे हम क्लिक करके देखेंगे क्या है स्टेटस। तो स्टेटस इज पेंडिंग। हमें ईमेल पे भी इंटीमेशन आ जाएगा that your complaint has been registered in scores with registration number so and so। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको विद इन 1 ईयर कंप्लेन करना है। जो भी मैटर हुआ है, अनऑथोराइज ट्रेड हुआ है, एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज हुआ है या कुछ भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं मिला है, तो विद इन 1 ईयर यू हैव टू रेज योर कंप्लेन ऑन स्कोर्स। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोर देन 1 टाइप ऑफ कंप्लेन है अगेंस्ट दैट एंटिटी। से फॉर एग्जांपल एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया है वो ब्रोकर ने, एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी मुझे टाइम पे नहीं मिल रहा है, एंड अनऑथोराइज ट्रेड्स भी हुए हैं मेरे अकाउंट में। तो एक साथ में हम मोर देन 1 भी इशू सिलेक्ट कर सकते हैं। अप टू 5 इश्यूज वी कैन सिलेक्ट एट अ टाइम। कंप्लेन लॉन्च होने के बाद विद इन 21 डेज वी कैन एक्सपेक्ट resolution of the complaint, so action taken report will be filed by the concerned entity, and in the meantime अगर additional information चाहिए तो एंटिटी को जिसके अगेंस्ट कंप्लेन किया है, सो दैट एंटिटी कैन रेज अ रिक्वेस्ट। आपको ईमेल से इंटीमेशन आ जाएगा एंड यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन एडिशनल डिटेल्स, एंड फिर जो भी रेजोल्यूशन आया उसके वो सपोज सेटिस्फैक्टरी नहीं है, देन यू कैन आस्क फॉर अ रिव्यू। सो रिव्यू विल बी टेकन बाय द डेजिग्नेटेड बॉडी यानी से फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स का अगर मैटर रहेगा तो द एक्शन विल बी टेकन बाय द डेजिग्नेटेड बॉडी विल बी एम्फी। अगर कंपनी रिलेटेड मैटर है, लिस्टेड कंपनी है, तो मैटर विल बी टेकन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। सिमिलरली ब्रोकर्स के रिलेटेड मैटर है तो दैट डेजिग्नेटेड बॉडी विल बी योर स्टॉक एक्सचेंज। सो डेजिग्नेटेड बॉडी विल रिव्यू द मैटर and provide you with the resolution. Again action taken report will be filed, and इससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सेकंड रिव्यू के लिए भेज सकते हो सेबी के लिए, एंड सेबी एड्रेस करेगी आपके इशू को, एंड फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, तो एज पर लॉ अगर सर्टन एंटिटीज़ को सर्टन गवर्निंग बॉडीज रेगुलेट करती है, लाइक से फॉर एग्जांपल बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीआई रेगुलेट करती है, देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एनएचबी रेगुलेट करती है, पेंशन फंड्स को पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई मैटर रहेगा तो वो रिस्पेक्टिव एंटिटीज हैंडल करेगी, वो सेबी हैंडल नहीं करेगा। स्कोर्स का मोबाइल ऐप भी है, सो जो चीज़ आप वेबसाइट पे कर सकते हो सेम चीज़ आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन। अगर कोई एंटिटी आपको एंटरटेन नहीं कर रही है, आपकी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग सेबी के नाम से एकदम काँप उठते हैं। यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन एंड गेट योर मैटर रिजॉल्व। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आईपीओ रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड, देन काफ़ी सारे डेमो वीडियोस है, हाउ टू डू केवाईसी, हाउ टू अप्लाई फॉर आईपीओ, काफ़ी कुछ है। प्लीज़ एक्सप्लोर माई चैनल, आपको कुछ ना कुछ यूजफुल मिल ही जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।